अच्छा, हम स्टूडेंट ये पढ़ रहे थे कि जब प्रोजेक्टाइल जा रहा है फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन पॉइंट टू समिट पॉइंट, अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में ओनली इंक्रीज आएगा। आपसे पूछ सकते हैं, ये तीन टर्म्स जो है ये आप लोगों ने नोट करनी है अपने आप के साथ। ये देखिए, ये पॉइंट्स हमने लिखे भी हैं ऊपर, लेकिन ये प्रीवियस अभी जो हमने क्लास ले लिया उसमें ये चीजें हमने डिस्कस की है, और ये जो पॉइंट्स है ये आप लोगों के साथ अभी लिख लिए हैं। चलो दूसरी चीज अपने साथ लिख ले, दूसरा एक पॉइंट अपने साथ लिख ले। व्हेन प्रोजेक्टाइल is moving from its from summit point to impact point, then number one, velocity increases। वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रही है, इंक्रीज आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ये देख ली स्टूडेंट, जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं समिट पॉइंट से टू इंपैक्ट पॉइंट्स की तरफ, तो आप लोगों से पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजेस। ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, और ऑप्शन डी, ये इसमें से पोटेंशियल एनर्जी है, ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी ना, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो आप लोगों ने ए एंड बी बोथ करनी है, क्योंकि जब बॉडी समिट पॉइंट से इंपैक्ट पॉइंट की तरफ जा रही है तो उसके वेलोसिटी में इंक्रीज आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीज आ रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसके साथ ये लिख सकते हैं, यहां पर कहां चला गया वो, यहाँ है, लिख सकते हैं यहां पर टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है, वो किसके बराबर है, -9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कहा गया कि वेलोसिटी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल is moving from projection point to summit point, then how much decrease in velocity of projectile is absorbed। Can be absorbed। अब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ आप लोग लिख सकते हैं कि वी वाई, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें वी वाई, उसमें कितना है डिक्रीज चेंज आ रहा है, या वी वाई लिख ले इसके साथ, वी वाई कंपोनेंट। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए हैं वो यूट्यूब पर मौजूद होंगे, इंशाल्लाह आप लोग यूट्यूब से देख ले, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी -9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी नन। तो ये बता सकता है, ये -9.8 डिग्री नहीं है, ये -8.9.8 नहीं है, ये हमारे साथ आप लोग कोई और लिख ले, -7.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है,
स्टूडेंट याद रख ले कि जब हमारे साथ प्रोजेक्टाइल जा रहा है, लिख ले अपने साथ एक पॉइंट्स के थ्रू लिख ले, when projectile is moving from projection point। 2 मिनट क्लास ले रही हूँ। कौन है? बंद हो जाए अपना, आपको बंद कर ले। ओके। When projectile is moving from projection point to summit point, then change in Vy component of velocity is always minus 9.8 मीटर पर सेकेंड। कितना है? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, इतने के बराबर है। ऊपर एमसीक्यूज में माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं है, उधर स्टेटमेंट में ये वाज़ेह लिखा है डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी तो पहले से उसमें उन्होंने डिक्रीज का लफ्ज यूज किया है, तो आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड कहेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज आ रही है। अगर आपसे कहा कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी अब्सॉर्ब्ड, तो फिर माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप लोग पॉइंट गेट कर रहे हैं कि अगर डिक्रीज का लफ्ज हो लिख लिया, तब आप लोग जाके इसके साथ ये चीज करोगे कि जो आपसे वो कह रहे हैं, माइनस पुट करोगे। अगर चेंज का लफ्ज कहा, अगर डिक्रीज कहा, तो फिर आप लोगों ने माइनस पॉइंट नहीं लिखना है उसके साथ। बात की समझ आ रही है आप लोगों को? तो स्टूडेंट अगर आप लोगों के साथ चेंज इन वेलोसिटी का जिक्र किया, तो आप लोगों ने लिखना है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कहा कि डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी ऑब्जर्व्ड, जब वो प्रोजेक्शन पॉइंट से जा रहा है समिट पॉइंट की तरफ, तो फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। चलो उसमें ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया अपने साथ ये पॉइंट। एक्स के साथ एक और पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट है। ये एमसीक्यूज आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं ना, ये तो हमने प्रोजेक्शन पॉइंट टू समिट पॉइंट कर लिया ना। अगर आपसे कह दिया व्हेन projectile is moving from summit point to impact point, then change in velocity of projectile is, तो फिर चेंज कितना होगा? वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। याद है स्टूडेंट? ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लो। ऊपर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा है कि वो जा रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट पॉइंट की तरफ। अगर कह दिया कि समिट पॉइंट से जा रहा है इंपैक्ट पॉइंट की तरफ, तो फिर कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर कहा कितना इंक्रीज आ जाएगा, तब भी 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। ये हमने पहले भी कहा था। इस पॉइंट में देख ले स्टूडेंट, अगर यहां से यहां की तरफ आ रही है बॉडी, तो उसमें इंक्रीज कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज आएगा। किस में? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी में। अगर यहां से यहां की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। चेंज कितना आएगा? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस किस चीज को शो करेंगे? वो डिक्रीज को शो करेंगे। तो ये था आज जितने भी वेलोसिटी थी, काइनेटिक एनर्जी है, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन का मूव हो रही है फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू समिट पॉइंट, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है? वो डिक्रीज होगी। स्टूडेंट डिक्रीज होगी, दोबारा कह रहा हूं, डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा? वो इंक्रीज होगी। वो इंक्रीज होगी, जाते जाते वो इंक्रीज होगी इंशाल्लाह। जितना आप प्रोजेक्शन पॉइंट से समिट पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आएगा। जीरो नहीं होगा समिट पॉइंट के ऊपर।
समिट पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यस मैक्सिमम होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। सो ये था आज यहां तक टॉपिक। इसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आज या आज नहीं पढ़ रहे हैं, कल परसों पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, सही है। कल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो करेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग टाइम ऑफ लाइट और वगैरह वगैरह चीजें कर लेंगे, सही है। आज तक इन चीजों में से किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो आप पूछ ले बेरा झिझक, चलो सही है, पूछ ले, किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो पूछ ले। हमने एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिए। अगर कोई बंदा प्रीवियस क्लासेस उनने नहीं ली है तो नेशनल एमएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये मौजूद है, आप लोग जाए उसको देख ले। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने इससे पहले भी लेक्चर हुए वो सारे उसमें मौजूद है, सही है स्टूडेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह 10 बजे फिर क्लास होगी। लेक्चर मौजूद है।